पंजाब में स्मोग और फोक के डेरे हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M2 और M4 मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। हुकाम की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। फ़ज़ाई आलूदगी खतरनाक हदों को छूने लगी। स्मोक के बायस पंजाब के तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस 17 नवंबर तक बंद। अकेडमीज, ट्यूशन सेंटर्स भी नहीं खुलेंगे। क्लासेस ऑनलाइन लेने का हुक्म। सरकारी और निजी दफातर के 50% अमले को वर्क फ्रॉम होम का हुक्म। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में बदस्तूर सर फहरिस्त। फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान, भावलपुर और दीगर शहरों की फ़ज़ा जहर आलूद। सांस, गले और निमोनिया के मरीजों में इजाफा। SOPs की खिलाफ वर्जियां, मास्क की पाबंदी नजरअंदाज। खैबर पख्तूनख्वा पर भी स्मोक की अलगार। पेशावर, नौशहरा और मर्दान में शरह बढ़ गई। मुल्क भर में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। ट्रेन की आमदरफ्त में भी ताखीर। भारत से ताल्लुकात संवारे जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नजर नहीं आती। तमाम पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। हमने किसी के साथ ताल्लुकात बिगाड़ कर क्या करना है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम को पाकिस्तान जरूर आना चाहिए था। नवाज शरीफ का पाक अमरीका बेहतर ताल्लुकात की ख्वाहिश का भी इजहार। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, कोई एक मंसूबा बताएं जो PTI ने दिया हो। कहा है 1.5 अरब दरख्त और 50 लाख नौकरियां। इन्होंने सिर्फ बदतमीजी के कल्चर की बुनियाद रखी। नौजवानों को गाड़ियों के पीछे भागने पर लगा दिया। मईशत की बेहतरी के लिए शहबाज शरीफ की तारीफ। कहा, मरियम नवाज के इकदामात के बायस महंगाई मुसलसल नीचे आ रही है। भारतीय मौकिफ माना तो इंडिया से चैंपियंस ट्रॉफी का मैच के ही नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ICC को खत। भारत के इनकार की तहरीरी कॉपी फराहम करने का मुतालबा। मेजबानी पर कोई समझौता नहीं। इवेंट पाकिस्तान में ही कराने पर जोर। इंडिया की दीगर टीमें आ सकती हैं तो क्रिकेटर्स का आना क्यों मुमकिन नहीं। PCB का सवाल। वजीर आजम की वतन वापसी पर आला सतह इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। माहौलियाती तब्दीलियां बड़ा चैलेंज। जंगी बुनियादों पर इकदामात ना किए तो तबाहकुन असरात होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आलमी बरादरी को आगाह कर दिया। बाकू में क्लाइमेट फाइनेंस गोल मेज कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, चैलेंजेस से निपटने के लिए 2030 तक 6,800 अरब डॉलर की जरूरत है। खुसूसी फंड मुख्तस किए जाएं। तरक्की पजीर ममालिक मुश्किलात का शिकार। अमीर मुल्कों को मदद के लिए आगे आना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क पर चलना नागुज़ीर है। पाकिस्तान 2 बदतरीन सैलाब की तबाहकारियां भुगत रहा है। अब तक नुकसानात से बाहर नहीं निकल सके। आलमी ताकतें अपने वादे पूरे करे। तकरीब से खिताब में मजीद कहा, ग्लेशियर्स पीने के पानी का बड़ा जरिया है। मुस्तकबिल में आबी ज़खायर का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। बाकू में वजीर आजम की डेनमार्क की वजीर आजम से मुलाकात। बाहमी ताउन के फरोग का अयादा। मौसमियाती तब्दीलियों पर आलमी इत्तेफाक राय पैदा करने की जरूरत पर जोर। शहबाज शरीफ की जमहूरिया चेक के हमनसब से भी मुलाकात। इक्तसादी तरक्की के लिए तिजारती ताल्लुकात को वुसअत देने पर इत्तेफाक। स्मोक का मसला रातों रात हल नहीं हो सकता। चंद बरस में सूरत हाल पर काबू पा लेंगे। वजीर आला मरियम नवाज पर उम्मीद। कहा, 6-7 साल बाद पाकिस्तान में अब दोबारा तरक्की आ रही है। एयर पंजाब पर संजीदगी से सोच विचार कर रहे हैं। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी खतरनाक हदों को छूने लगी। स्मोक के बायस सूबे के तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस 17 नवंबर तक बंद। अकेडमीज, ट्यूशन सेंटर्स भी नहीं खुलेंगे। क्लासेस ऑनलाइन लेने का हुक्म। सरकारी और निजी दफातर के 50% अमले को वर्क फ्रॉम होम का हुक्म। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में बदस्तूर सर फहरिस्त। फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान, भावलपुर और दीगर शहरों की फ़ज़ा जहर आलूद। सांस, गले और निमोनिया के मरीजों में इजाफा। SOPs की खिलाफ वर्जियां, मास्क की पाबंदी नजरअंदाज। खैबर पख्तूनख्वा पर भी स्मोक की अलगार। पेशावर, नौशहरा और मर्दान में शरह बढ़ गई। मुल्क भर में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। ट्रेन की आमदरफ्त में भी ताखीर। लाहौर हाईकोर्ट स्मोक से निपटने के लिए पंजाब हुकूमत के इकदामात की मोतरफ। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, मौजूदा सूबाई हुकूमत ने माजी के बरक्स बेहतर काम किया। विफाक को भी ऑन बोर्ड होना पड़ेगा। हुकूमत के काम में मुदाखलत नहीं करना चाहते। कोई ऑर्डर जारी नहीं करेंगे। 10 साल की पॉलिसी बनाने की तजवीज़। आइंदा साल नवंबर, दिसंबर, जनवरी में शादी हॉल्स बंद करने का प्लान बना रही हैं। एडवोकेट जनरल का लाहौर हाईकोर्ट में बयान। शादी का सिर्फ एक फंक्शन हो, कानून बनाना चाहिए।
अदालत के रिमार्क्स। मुहाफिज के रूप में दहशतगर्द बेनकाब, पेशावर पुलिस लाइन में खुदकुश बमबार को लाने वाला पुलिस एहलकार गिरफ्तार, सफाक दरिंदे मोहम्मद वली का एतराफ जुर्म। कहा फेसबुक पर कलदम जमात अल अहरार के रिक्रूटमेंट एजेंट जुनैद से राब्ता हुआ, छुट्टी लेकर कुन्नड़ अफगानिस्तान गया और कलदम जमात में शमूलियत इख्तियार की। जनवरी 2023 में पुलिस लाइन में ड्यूटी थी। जुनैद ने कहा खालिद खुरासानी की मौत का बदला लेना है, जिस पर पुलिस लाइन की तस्वीरें और नक्शा टेलीग्राम पर भेजा। हमला आवर को पुलिस लाइन मस्जिद की रैकी करवाई। रहमान बाबा कब्रिस्तान में बमबार को पुलिस की वर्दी और खुद को जैकेट पहनाई। मोटरसाइकिल पर बिठाकर पुलिस लाइन के पास छोड़ा। आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने कहा मुलजिम ने पादरी को भी कत्ल किया। दहशतगर्दी का मामला सफारती सतह पर अफगानिस्तान से उठाया जाएगा। कराची में चीनी काफिले पर हमले की तहकीकात, खुदकुश बमबार हमले से पहले 3 दिन तक कहां कहां घूमता रहा, फुटेज मंजराम पर आ गई। शाह फहद ने साथी खातून के साथ टोल प्लाजा क्रॉस किया। हमले के रोज होटल से निकला, स्टेट गेस्ट हाउस, बाग जिना और दीगर मकामात के चक्कर भी लगाता रहा। कराची एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के लिए मजीद इकदामात का फैसला। प्राइवेट टैक्सी ड्राइवर्स और गाड़ियों को हदूद में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। दाखिली रास्तों पर आहिनी दरवाजे लगाने की भी तजवीज़। एक मुसाफिर के साथ सिर्फ एक शख्स एयरपोर्ट जा सकेगा। करदम BLA से अब कोई बात नहीं होगी। बलूचिस्तान में 2 दुश्मन की पहचान नामुमकिन, मुश्किल सूरत हाल का सामना है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू। कहा बलोच यकजहती कमेटी और महारंग बलोच से बात करने को तैयार है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की दहशतगर्दों को फंडिंग पर कोई शक नहीं। अगर दहशतगर्दी के खिलाफ फौज इस्तेमाल होती है तो इसमें क्या बुराई है। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस 14 नवंबर से समाअत का आगाज करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में कमेटी इजलास में अहम फैसले। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की टेलीफोन के जरिए शिरकत। दस्तयाब 6 जजेस पर आईनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। पुराने आईनी मुकदमात तरजीही बुनियाद पर समाअत के लिए मुकर्रर होंगे। एलामिया जारी। नादरा से 27 लाख पाकिस्तानियों का डेटा लीक होने का इंकशाफ। चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर की कायमा कमेटी दाखिला को ब्रीफिंग। कहा जिम्मेदारान को सख्त सजाएं दी, मामला मंतकी अंजाम तक पहुंच चुका। नादरा एजेंडा जल्द खत्म कराने पर पीपल्स पार्टी के आगा रफीउल्लाह का पारा है। जमीन को दरपेश माहौलियाती चैलेंजेस से निमटने का मिशन। आज़रबाईजान ने आलमी रहनुमाओं ने सर जोड़ लिए। अमीर ममालिक के पैदा करदा मसाइल का खमियाजा गरीब मुल्कों को भुगतना पड़ रहा है। G20 ममालिक कार्बन अखराज के ज्यादा जिम्मेदार, फैलाव रोकने में उन्हें ज्यादा हिस्सा डालना होगा। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का COP29 समिट से खिताब। आज़रबाईजान के सदर ने कहा मगरिब मुनाफिकत छोड़कर हकाइक का सामना करे। तेल और गैस सबकी जरूरत है। हमें हकीकत का एतराफ करते हुए जिम्मेदाराना इस्तेमाल पर जोर देना चाहिए। बरतानवी वजीर आजम ने कहा ग्रीन एनर्जी के लिए मुस्बत इकदामात कर रहे हैं। इसराइल की सफाकियत आखिरी हदों को छूने लगी। गजा में सेफ जोन में कत्लेआम, दीर अल बला में हुजूम पर हमला, 6 फलस्तीनी शहीद। नसीरात और अलमवासी पर भी वहशियाना बमबारी, 24 घंटों में 65 शहादतें। तादाद 43,665 हो गई। हमास का अरब ममालिक से इसराइल के साथ ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा। इसराइली जारहियत फौरी रुकवाने की अपील। लेबनान में भी नस्ल कुशी जारी। इसराइल की बैरूत समेत कई शहरों पर बमबारी, मजीद 44 शहरी शहीद। इसराइली फौज का जनूबी लेबनान के 15 देहात खाली करने का हुक्म। हिजबुल्लाह ने तल अबीब के हवाई अड्डे पर मिसाइल दाग दिए। फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। हाइफा पर हमले में 2 इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल। हूसियों का बुहेर अहमर में 2 अमरीकी बहरी जहाजों पर हमला। अमरीकी सदर जो बाइडन और नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात आज व्हाइट हाउस में होगी। इक़्तिदार की पुरम मुंतकिली, अमरीका की दाखिली और खारजा पॉलिसी पर तबादला ख्याल किया जाएगा। गजा में इंसानी हालात संगीन सूरत हाल से दो चार। इजाफी इमदाद और खुराक के मजीद ट्रकों की जरूरत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा कहते हैं गजा में जंगबंदी के लिए ताहाल पुर उम्मीद हैं। यरगुमालियों की रिहाई के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं।